आपको तड़पाने वाला, इग्नोर करने वाला पार्टनर आपसे अच्छे से बात करेगा। अगर आप भी इस वजह से परेशान हो कि पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की ये बातें आपके लिए थोड़ी कड़वी भी है और ज़रूरी भी है। आज के इस वीडियो में थोड़ा ब्लेम आपको भी करूँगा और थोड़ा पार्टनर के बिहेवियर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आराम से देखना है ताकि सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आए। सबसे पहले ना हम रीज़न को समझते हैं कि पार्टनर आखिर ऐसा क्यों करता है। क्या होता है ना, जब रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि पार्टनर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देता है, केयर करता है, प्यार दिखाता है, हमारी गलतियों को इग्नोर करता है, हमसे अच्छे से बात करता है, लेकिन धीरे धीरे पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव आने लगते हैं। पार्टनर को जो बात पहले थोड़ी अच्छी लग रही थी, अब उसी बात से पार्टनर इरिटेट होने लगता है। और यही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है कि जहाँ पे पार्टनर थोड़ी केयर करता था, आज बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। थोड़ा प्यार करता था, आज पार्टनर का प्यार गायब सा हो रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि पार्टनर का इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, या फिर पार्टनर बोर हो जाता है, ज़्यादा बात नहीं करता, या फिर पार्टनर कहीं ना कहीं और इन्वॉल्व हो गया है। जैसे कोई काम में कह लो कि पहले वो इतने बिजी नहीं थे, अब वो थोड़े बिजी रहने लगते हैं। अब उन्होंने स्टडी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, करियर पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ें हो सकती है। या फिर आप ही ज़रूरत से ज़्यादा टाइम की डिमांड कर रहे हो। आपकी भी एक गलती होती है और उस गलती के बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले हम देखेंगे कि पार्टनर के साइड से जब बिहेवियर चेंज हो तब हमें क्या करना है। जैसे मान लो पार्टनर जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है। अब कैसे पता करें कि पार्टनर जानबूझकर इग्नोर कर रहा है या फिर सच में बिजी है? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बिहेवियर को समझने की ज़रूरत है। अगर आप पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम की डिमांड करते हो, जैसे मान लो मॉर्निंग में थोड़ी बातचीत हो गई, तो अब आपने एक उम्मीद लगाकर आप बैठ गए कि आफ्टरनून में बात होगी। मान लो आफ्टरनून में बात नहीं हुई और शाम को बात हुई। वहाँ पर ना आपको थोड़ी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है कि आप इधर उधर की बातें नहीं करोगे, अच्छे से बात करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, कंप्लेन करते हैं कि आप तो टाइम ही नहीं देते हो, आप तो अच्छे से बात ही नहीं करते हो। यानी कि जहाँ पर पार्टनर टाइम देने के लिए आया था वहाँ पे आपने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, खुद को दुखी बता दिया, तो पार्टनर का पूरा ध्यान फिर उस काम पे चले जाएगा जहाँ पर वो बिजी थे। पूरी प्रोसेस को ध्यान से समझो ना, इसमें आपकी गलती है ना पार्टनर की गलती है। आप कंप्लेंट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि पार्टनर अब आपको अच्छे से टाइम दे, लेकिन आपकी कंप्लेन करने के वजह से, आपके ब्लेम करने के वजह से, ज़्यादा डिमांड करने के वजह से ही पार्टनर आपको कम टाइम दे रहा है। और इसी बात को समझने की ज़रूरत है। पहले आप बिल्कुल फ्री छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि हमें टाइम चाहिए रिलेशनशिप में, लेकिन डिमांड करके बार बार उन्हें बता कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो कि बार बार टाइम की डिमांड करते हो, बार बार उनसे टाइम मांगते हो, तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उन्हें कंप्लीटली फ्री छोड़ दो। आप कंप्लीटली फ्रीडम दे दो, जितना वो टाइम देना चाहते हैं, चाहे वो पूरे दिन में 10 मिनट या 5 मिनट ही क्यों ना दे। आपको अपने साइड से उस 5-10 मिनट में बहुत अच्छे से बात करनी है, बिल्कुल हैप्पी होकर। 1 हफ्ता हो गया फिर भी वो टाइम नहीं दे रहे हैं, यानी कि 1 हफ्ता 10 दिन तो इनफ है। अगर फिर भी वो टाइम नहीं दे रहे तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। अब जैसे मान लो 1 हफ्ते तक आपने उनको फ्रीडम दे दी, कंप्लीटली फ्री छोड़ दिया, जितने देर बात हो रही है आपने अच्छे से बातचीत की। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि एक टाइम जाने के बाद भी वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, वो टाइम नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत है इस बारे में। अगर वो डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, उनके लाइफ के वो प्रॉब्लम बताते हैं या वो रीज़न बताते हैं कि वो इस वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आपको इसे समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो बहाने बता रहे हैं कि वो बिज़ी है, उनके लाइफ में ये काम चल रहा है, ये चल रहा है, तो यहाँ पे आपको भी कुछ टाइम रिलैक्स होने की ज़रूरत है कि ठीक है, आपने उनको एक फ्रीडम दे दी, आपने अच्छे से बात करके भी देख लिया, जितना टाइम मिल रहा था उस टाइम में आप खुश भी हो गए, लेकिन फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पे ना आप थोड़ा स्पेस ऐड कर सकते हो।
फाइट तो करनी ही नहीं है, क्योंकि फाइट करके लड़के झगड़ के अलग अलग तरीके से उनको समझा के कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। 2 दिन अच्छे से वो बात करेंगे, तीसरे दिन फिर से इग्नोर करने लगेंगे। इसलिए फाइट तो करनी ही नहीं है, शांत तरीके से चलना है। आपने टाइम दे दिया, फिर भी वो नहीं समझ रहा है, फिर आप डिस्कस करो, फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं, तो आप अपने साइड से दूरी बना रहे हो, अपने साइड से थोड़ा नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो 4-5 डेज के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा भी खींचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े तो हो नहीं रहे हैं। लड़ाई झगड़े वाले पार्ट को तो हमने बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया है। इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। हमें शांत तरीके से कुछ दिन उनके साथ रहना है, फिर भी अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो लड़ाई झगड़े तो हम करेंगे नहीं। फिर हम हमारे साइड से दूरी बनाने लगेंगे कि उनको क्या लगता है कि जब भी वो आपको मैसेज करेंगे, जब भी वो आपसे बात करेंगे, तो आप उनको अवेलेबल मिल ही जाओगे, आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो। तो उन्हें ये चीज़ शो करनी है कि आप इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप भी चाहते हो उनसे बात करना, आप भी चाहते हो अपनी लाइफ की बातें उनको बताना, अपनी लाइफ की बातें उनके साथ शेयर करना। तो इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? इसके लिए आपको अपने साइड से ये शो करना है कि आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन बता कर नहीं कि टाइम नहीं दे रहे हो इसीलिए मैं दुखी हूँ, टाइम नहीं दे रहे हो इसीलिए मैं परेशान हूँ। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको शांत हो जाना है, रिलैक्स हो जाना है। आपने टाइम देकर देख लिया, बोलकर समझा दिया, तो अब आप नाराज़ हो, आप दुखी हो, ये उन्हें बताना है। हमें लगता है कि नहीं, उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा ही आएगा। अगर आपने पूरी प्रोसेस को फॉलो किया है तो फिर उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा ही आएगा। और ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है। इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी चीज़ें उस लेवल पे डिफ़िकल्ट हो सकती है आपके लिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको नाराज़गी दिखाना है सही तरीके से। नाराज़गी का क्या मतलब है कि आप अपने साइड से शांत रहने लग रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, अपने साइड से उनको भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। पहले आपने अच्छे से रिस्पॉन्स करके भी देख लिया। फिर अगर उनके साइड से वो सीरियसनेस है तो वो खुद ही आके डिस्कस करेंगे, और जब वो डिस्कस करें तब आप भी डिस्कस करो। आप उन्हें इग्नोर मत करो, तब आप भी उन्हें अच्छे से समझाओ। और यही समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर केवल वो परेशान होकर, आपसे परेशान होकर, अपने लाइफ के काम से परेशान होकर ये हो रहे हैं, तो यकीन करो धीरे धीरे वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे वो सिचुएशन बहुत अच्छे से उनको भी समझ में आ जाएगी। लेकिन आप परेशान हो जाओगे, दुखी रहोगे, रोते रहोगे उनके सामने, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उनके सामने परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है, खुद को कमज़ोर नहीं बनाना है। सही तरीके से चलो। अगर उनके लाइफ में सच में कोई प्रॉब्लम है, सच में वो डिस्टर्ब हुए थे, तो ये सब करने के वजह से सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। यकीन करो, इस सिचुएशन से लड़ने का केवल एक ही तरीका है, शांत स्वभाव में आ जाना। जितने शांत स्वभाव में आकर उन्हें समझाओगे, 10-15 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल रहेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। परेशान होकर समझाओगे, महीने बीत जाएंगे, 1-2 हफ्ते हो जाएंगे, कुछ ठीक नहीं होगा। इसलिए थोड़ा शांत स्वभाव में आ जाओ। नहीं समझा, फिर से इस वीडियो को एक बार देखो, तब तक देखो जब तक आपको समझ में ना आ जाए। आपकी गलती भी आपके सामने आ जाएगी और सिचुएशन भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। अगर उनका इंटरेस्ट लूज़ हुआ है, परेशान हुए हैं, वो बोर हो गए हैं, तो इतना करने की वजह से उनका इंटरेस्ट भी वापस आ जाएगा, क्योंकि इस वजह से उनको एक स्पेस भी मिल रहा है, शांति भी मिल रही है, वो रिलैक्स भी हो रहे हैं। तो इस पूरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।